Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. The topic name is Molecular Basis of Inheritance. This is taken from NCERT Class 12 Unit 6. In today's class, we are going to learn about genetic code. आज की क्लास में हम जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं. जेनेटिक कोड क्या होता है? जेनेटिक कोड इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA. ये क्या होता है? जो बेसिस की सीक्वेंस होती है mRNA में, जो कि कोड करती है एक एमिनो एसिड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कोड. So what is genetic code? It is the sequence of bases in mRNA that codes for an amino acid. और amino acid किस में help करता है? Amino acid it helps in the protein synthesis. Amino acid किस में help करता है? प्रोटीन की synthesis में. Okay. हर कोई कोड जो है, each code is made up of 3 nucleotides. हर कोई कोड कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है? Each code is made up of 3 nucleotides. 3 nucleotides क्या हो गए? जैसे कि UAC, यूरेसिल, एडनाइन और साइटोसिन. तो हर कोई कोड कितने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है? 3 न्यूक्लियोटाइड्स का. और उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट. ओके. कोडॉन्स जो है वो यूनिवर्सल होते हैं. कोडॉन्स आर यूनिवर्सल. They are universal except for some protozoans और कुछ mitochondrial codons. तो ऐसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में जो कोडॉन एक एमिनो एसिड को, जो सीक्वेंस ऑफ बेस एक एमिनो एसिड को कोड करेगी एक ऑर्गेनिज्म में, वही सेम सीक्वेंस दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी कोड करेगी. बट कुछ एक्सेप्शंस है, और वो एक्सेप्शंस किस किस में है? एक्सेप्शंस आर फाउंड इन प्रोटोजोअन्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया. प्रोटोजोआ और माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एक्सेप्शंस हैं. बाकी जगह जो कोड जो होता है वो यूनिवर्सल होता है. ओके. नेक्स्ट फीचर जो है यूनिवर्सल को छोड़ के एक और फीचर जो है जेनेटिक कोड का, वो क्या है? वो डीजेनरेट है. सो द जेनेटिक कोड इट इज डीजेनरेट. इसका मतलब क्या होता है? मोर देन 1 ट्रिपलेट कोडॉन कोड्स फॉर ए सिंगल एमिनो एसिड. मतलब एक एमिनो एसिड के लिए एक ही कोडॉन नहीं है, हमारे पास एक से ज्यादा कोडॉन अवेलेबल है किसी भी एमिनो एसिड को कोड करने के लिए. सो मोर देन 1 ट्रिपलेट कोडॉन कोड्स फॉर एन एमिनो एसिड. अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल कोडॉन्स कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ कोडॉन्स इज 64. How many codons do we have total? We have 64 codons. But 64 codons में अगर हम देखें तो 3 codons जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं? 3 codons जो हैं वो हैं stop codons. जो stop codons होते हैं they do not code for any amino acids. So अगर हम 64 में से देखें, 64 में से सिर्फ 61 codons जो हैं, 61 codons code for amino acids. 3 कोडॉन्स एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते और उनको हम स्टॉप कोडॉन्स कहते हैं. और वो स्टॉप कोडॉन्स कौन से हैं? UAA इट इज ए स्टॉप कोडॉन, UAG इट इज ए स्टॉप कोडॉन एंड UGA. So these 3 are the stop codons that do not code for any amino acid. तो हमारे पास स्टॉप कोडॉन है, हमारे पास स्टार्ट कोडॉन भी है. So there are start codons as well. स्टार्ट कोडॉन कौन सा होता है? AUG. AUG क्या है? AUG इज ए स्टार्ट कोडॉन. बट AUG ये स्टार्ट कोडॉन की तरह एक्ट करता है. साथ ही में ये AUG जो है इट कोड्स फॉर एन एमिनो एसिड मेथियोनिन. ये किसको कोड करता है? ये एक एमिनो एसिड मेथियोनिन को कोड करता है. तो अगर हम देखें जेनेटिक कोड क्या होता है? इट इज ए सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA दैट कोड्स फॉर एमिनो एसिड. और वो किस में हेल्प करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. हमारे पास टोटल कितने कोडॉन्स हैं? 64, जिनमें से 61 एमिनो एसिड्स को कोड करते हैं और 3 स्टॉप कोडॉन्स हैं और एक हमारे पास स्टार्ट कोडॉन्स है. कोड जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एक्सेप्ट सम
प्रोटोजोन्स एंड सम माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स। कोड जो होता है वो डीजेनरेट होता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक एमिनो एसिड के लिए मोर देन वन ट्रिपलेट कोडॉन अवेलेबल है। I hope you understood the explanation. Thank you.